और ठीक है, बस थोड़ा शब्द है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड है करी। आओ ठीक। तो कल कहाँ तक करा जाए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी संविधान की आत्मा कहा, अनुच्छेद किसे? 32 को। आर्टिकल 32। हाँ, तो संविधान में हेलो दोस्तों, उपचार का अधिकार। आइए वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम कल की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल चला था प्रियम्बल, कल यानी परसों, कल तो छुट्टी रही हमारी। तो प्रियम्बल में हमने बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई प्रियम्बल, हम भारत के लोग। एक बार बताया कोई इसमें क्रम में कोई बताएगा? ट्रिपल एस डी आर का मतलब क्या होता है? ट्रिपल एस डी आर, ठीक है। इसका मतलब सोवरेनिटी यानी कि सोवरेन, संप्रभु बोलते हैं। क्या होता है? सोवरेन यानी संप्रभु, ठीक है। सेकुलर या समाजवाद, सबसे पहले समाजवाद। सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष। और डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्रात्मक, ठीक है। लोकतंत्रतात्मक गलत है भैया, अब सही है। लोकतंत्रात्मक। आर का मतलब होता है रिपब्लिक यानी गणराज्य। इंग्लिश में लिखेंगे इसे रिपब्लिक, इसे डेमोक्रेटिक, सेकुलर और सोशलिज्म। और ये क्या है? एस का मतलब सोवरेन, ठीक है। यानी ट्रिपल एस डी आर, इसका मतलब ये इस क्रम में आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और पूछने का क्रम ये कहता है, मतलब प्रश्न जैसे कि ये बताओ, जैसे ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है ना, कि संविधान की प्रस्तावना में जो ये शब्द हैं इनका क्रम पूछेगा, इनका जो क्रम है वो बताइए। तो हमेशा क्रम ध्यान रखना। सबसे पहले संप्रभु, हम भारत को कैसा बनाएंगे? संप्रभु कैसा होगा? जिसमें समाजवाद होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा यानी लोकतंत्रात्मक, ठीक है। और गणराज्य होगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा? गणराज्य। ये क्रम है इसका, पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखो, संविधान में तो संशोधन कई बार हुए, पर प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है ये बताओ? एक बार 1942। प्रस्तावना में नहीं, 42वां संशोधन 42 कितनी बार हुआ है? एक बार। हाँ? एक बार, मात्र फर्स्ट एक बार, ठीक है। 1976। या एक बार। और कब हुआ? 1976 में। कौन सा नंबर का था? 42वां। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन, ठीक है। ये हुआ था, हाँ? और इसमें प्रस्तावना कौन कौन से शब्द जोड़े गए जो शब्द हैं वो बताओ। जोड़े गए शब्द, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, ये सब जोड़े गए जोड़े गए शब्द बताओ, है। सबसे पहले कौन सा शब्द बताओ? समाजवादी, सबसे पहले समाजवादी है, पथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी शब्द है। फिर पथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कहीं कहीं पर ये धर्म निरपेक्ष भी लिखा हुआ, ठीक है। फिर अखंडता, यही 3 शब्द जुड़ेंगे, ठीक है। समझे? तो ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है एक प्रकार का, यानी कि कई बार पूछा गया है कौन कौन से शब्द है ना जो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, ऐसे शब्द। या फिर ऐसे पूछेगा इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है ना, नहीं जोड़ा गया है। 3 तो ये दे दिए, इसमें एक और दे दिया जाएगा इनमें से, जैसे लोकतंत्र दे दिया गया या लोकतंत्रात्मक, या गणराज्य दे दिया गया, या संप्रभु शब्द दे दिया गया, ठीक है। तो जो इनमें से ये 3 तो जोड़े गए हैं, इनके अलावा जो चौथा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वो शब्द नहीं जोड़ा गया, ठीक है। क्लियर? अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, ये तो कल वाला था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब कराते हैं स्टार्टिंग।
चलिए, भारत का संविधान। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं, ये सारी चीज होने के बाद में भाग 1 कौन सा, संविधान का भाग 1, ठीक है। और इस भाग में क्या लिखा है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या लिखा है इसमें, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल कितने हैं, 1 से 4 कितने हैं, 1 से 4। अनुच्छेद इसमें 1 से 4 तक, ठीक है ना, ये इसमें आर्टिकल दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले इसमें आर्टिकल की बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद फर्स्ट या आर्टिकल फर्स्ट। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, जो चीज यहाँ लिखी है वही सेम यहाँ पर होगी, या यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र होगा इसमें, ठीक है ना। या इंडिया डेट इज भारत, क्या क्या लिखा होगा, इंडिया डेट इज भारत, यानी कि सबसे पहले आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, राज्यों का एक संघ है भारत, क्या है, राज्यों का संघ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इंडिया, यानी कि सबसे पहले भारत का नाम है इसमें, ठीक है ना, इंडिया डेट इज भारत, कैसे, डेट इज भारत। आर्टिकल फर्स्ट में सबसे पहले ये लिखा है इंडिया डेट इज भारत, यानी भारत, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, ठीक है। इंडिया भारत क्या है, इंडिया को ही भारत नाम दिया है, भारत को ही इंडिया कहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज है इसमें। और क्या है, यानी कि राज्यों का संघ है, सबसे पहले क्या है, राज्यों का संघ। और इसमें इसका नाम के बारे में दे रखा है, यानी भारत का जो नाम है, कैसी प्रकृति होगी, वो सारी बातें इसमें दे रखी है आर्टिकल फर्स्ट में, ठीक है। यानी कि अपना जो भारत है, भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है, 28 राज्यों से मिलकर बना है। नाम क्या है भारत का, तो बताओगे इंडिया या फिर भारत, ठीक है ना। प्रकृति कैसी है, तो बहुत विविधता है भारत के अंदर। प्रकृति कैसी है, तो अपना भारत कैसा है, संघ है, ठीक है ना। और संघ 3 प्रकार के होते हैं, एक अगर इंग्लिश की बात करें तो एक संघ की इंग्लिश होती है यूनियन, दूसरी होती है फेडरेशन, और तीसरा होता है परिसंघ, ठीक है ना। समझो पहले संघ क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द आया संघ, संघ का अर्थ क्या है, एक संघ है, कुर्सी में बैठी एक दूसरा संघ है, एक तीसरा है परिसंघ। क्या है ये, परिसंघ। इस संघ को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है। इस संघ को बोलते हैं फेडरेशन, क्या होता है ये, फेडरेशन। इस संघ को बोलते हैं, ये परिसंघ है ना, ये को फेडरेशन, ये क्या होता है, को फेडरेशन, ऐसे लिखना, को फेडरेशन या परिसंघ लिखो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यूनियन का मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा संघ जिसमें एक बार जुड़ने के बाद में उनको अलग होने का कोई अधिकार ना हो, ठीक है ना। फेडरेशन का मतलब क्या है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इंसान जुड़ते हैं, इंसान या राज्य कुछ ही मान लो, ठीक है, यानी इसमें एक समझौता का प्रावधान होता है। ये क्या है, तो ये तो एक प्रकार की यूनिटी है, ये क्या है, यूनिटी। पर ये वाला जो फेडरेशन है ये क्या है, तो तुम बताओगे ये फेडरेशन एक प्रकार से समझौता है, ठीक है ना। तो ये को फेडरेशन, और को फेडरेशन क्या है, छोटे छोटे देश जो होते हैं ना, द्वीपीय देश होते हैं, कुछ छोटे छोटे देशों को इकट्ठा करके एक संघ बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं परिसंघ। इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या है, राज्य आपस में, ठीक है, राज्य आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, जिसे, या एक संघ का निर्माण करते हैं, ऐसे लिखो, एक संघ का निर्माण करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, संघ, ठीक है। जैसे अपना इंडिया है, ठीक है, क्या है, अपने भारत में क्या है, राज्य आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं, जैसे यूपी, बिहार इत्यादि, ये सब एक राज्य है ना,
ये सब आपस में जुड़ जाएंगे तो एक संघ बनाएंगे। तो जो संघ का नाम क्या होगा, जैसे कि इंडिया, ठीक है ना। ऐसे ही आगे लिखेंगे इसमें, राज्य आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं, संघ का निर्माण करते हैं। जैसे राज्य यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और भी राज्य हैं, ठीक है ना, 28 राज्य। अब देखो हमारे पास क्या है, तो 28 राज्य हैं। इन 28 राज्यों में क्या बनाया है, तो तुम बताओ, एक संघ बनाया है। क्या बनाया है जी, संघ, यानी कि यूनियन बनाया है। क्या बनाया है ये, यूनियन, ठीक है ना। जिसका नाम क्या है, तुम बताओगे, भारत। क्या नाम है, भारत, ठीक है ना, समझे। इस संघ का मतलब क्या है, राज्य आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं। जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ इत्यादि जो राज्य हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक संघ बना रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो 28 राज्य हैं वो एक संघ का निर्माण करते हैं, जिस संघ का क्या नाम है, भारत, ठीक है। इसमें यहाँ लिखो, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता, ठीक है, अधिकार नहीं होता, ठीक है। फेडरेशन की बात करें, फेडरेशन क्या है, तो तुम बताओगे, फेडरेशन भी, ये भी राज्य आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं, ठीक है ना, चश्मा लगा के हैं। इसमें भी क्या है, जो राज्य है ना आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, सही है। पर ये समझौते का परिणाम होते हैं, किसका, परंतु ये समझौते का बिल्कुल ही मार रही है। परिणाम होते हैं, ठीक है, जैसे परिणाम होते हैं, और इन्हें संघ से अलग होने का अधिकार होता है, जैसे यूएसए, अमेरिका का जो संविधान है, सॉरी अमेरिका है ना, अमेरिका क्या है, अमेरिका ऐसे ही राज्यों का एक संघ है, ठीक है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, कितने, 50, और 50 ऐसे राज्य हैं अमेरिका के अंदर कि उनको यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें इकट्ठा किया गया है। जब अमेरिका बन रहा था तो उस समय यानी वो भी क्या था, अंग्रेजों का एक कॉलोनी था, ठीक है ना, अमेरिका भी, क्योंकि उस पर भी अंग्रेजों का राज्य था अमेरिका के अंदर, और अमेरिका जिसने बसाया वो भी अंग्रेज हैं, समझे कि नहीं। तो जो लोग पैसा वाले लोग थे, यानी कि जो लोग अमेरिका पहुंच गए, तो उन्होंने जाके अपनी एक नई दुनिया बसाई, नई दुनिया के नाम से प्रसिद्ध है अमेरिका। तो अमेरिका उन्होंने बसाया, यानी अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा, चलो ऐसा करते हैं, ये इतना क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र तुम्हारा है, ये क्षेत्र उनका, ठीक है ना। सब मिलकर एक पूरा एक क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साइन कर लिए, ठीक है, कि मतलब ये हमारे अधिकार है, ये तुम्हारे अधिकार में। तो सबने मिलकर एक यूनियन बनाया, ठीक है, यूनियन नहीं, एक फेडरेशन किया, ठीक है ना, एक संघ बनाया, जिसका नाम क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार का एक संघ है ये, ठीक है ना। ये ऐसा संघ है, इन सभी राज्यों को अलग होने का अधिकार भी है। कॉन्ट्रैक्ट पे इकट्ठे कर लिए, ठीक है ना, कोई 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि चलो तुम 50 साल के लिए हमारे पास रहोगे। अगर हम तुम्हें कोई सुविधा, जो तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताएं, जो सुविधाएं, अगर हम बिना फॉलो ना कर पाए, उनके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हें क्या होगा, तुम संघ से अलग हो सकते हो, ठीक है ना। ऐसा मान लो हम तुम्हें कहें कि चलो एक बड़ा सा पर्यावरण बनाते हैं और तुम हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, या मिलकर एक खेती करेंगे, ठीक है ना। तुम्हारा खेत है, मेरा खेत है, हम सबका है, पूरा एक खेत इकट्ठा कर लिया। करने के बाद में उसमें इकट्ठे लोग एक साथ खेती करेंगे, ठीक है ना। अब तुम बोलो कि मतलब तुम्हारी खेती करने पा रहे, तुम्हें लाभ ना मिल पा रहा, कि जो तो हमारा 100 लोग इकट्ठा ले जाते हैं और वे अपनी जिम में रख के लेते हैं नाज पानी, और तुम्हें अपना मतलब फायदा नहीं हो पा रहा है तुम्हारा, तो फिर क्या होगा, इससे तुम समझौता तोड़ दोगे। जो हमारी ट्रीटी होगी ना, जो हमारे और तुम्हारे संग में जो समझौता हुआ है, उस समझौता को तुम क्या कर दोगे, तोड़ दोगे। कह दोगे हमें मास्टर के साथ में कोई समझौता नहीं करना है, अब हम अपना खेत स्वयं करेंगे।
सेम सिस्टम यहाँ पे। इन्हों क्या करो, एक समझौता के तहत इन्हें एक संघ बनाया है जैसे अमेरिका में, ठीक है ना। उसी हिसाब से तुम देखते हो ना कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अपने यहाँ पे एक नागरिकता का प्रावधान है, जो कि पूरे भारत में अलग अलग राज्य हैं, 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो 28 राज्यों अलग अलग राज्यों के नागरिक नहीं कहे जाते, वो ये कहे जाते हैं कि ये भारत का नागरिक है, समझे। दक्षिण से आया वो भी क्या है, इंडियन है। हम भी कौन है, इंडियन है। पूर्वोत्तर से आया वो भी कौन है, इंडियन है। पश्चिम से आया वो भी कौन है, इंडियन, ठीक है ना। अब परिसंघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, इसमें छोटे छोटे जो देश होते हैं, ठीक है ना, कैसे छोटे छोटे देश मिलकर एक संघ बनाते हैं जिसे परिसंघ कहते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे देश मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे देश मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं, परिसंघ, ठीक है ना। जैसे जैसे यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। ये क्या है, ये यूरोपीय देशों का एक संघ है, ठीक है ना। जो यूरोपीय देश है उनका संघ है, जिसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं, जिसमें कई बहुत सारे देश हैं, ठीक है ना। इस यूनियन में सर्च कर देख लेना कितने देश हैं, ठीक है ना। तो जैसे यूरोपीय यूनियन हो गया, ठीक है। जैसे उस समय रसिया था, रूस है, जिसे रसिया कहते थे, ठीक है ना। सोवियत संघ क्या कहते थे उसे, सोवियत संघ। सोवियत संघ में कई देश थे, ठीक है। जो आय का जैसे ताशकंद वगैरह जो समझौता हुआ ना यहाँ कजाकिस्तान में, वो सब उसी के अंदर आते थे। जो यूक्रेन अलग हो गया, वो भी उसी का पार्ट था, ठीक है ना, उस समय। तो इसी प्रकार से जो यूरोपीय यूनियन है, यानी ये क्या है, एक परिसंघ है, ठीक है ना, समझे। इतना नोट करो। सही है। अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, तो एक वो लिख लो कथन, क्या लिखोगे, कथन। भारतीय संघ लिखोगे, भारतीय संघ 82 राज्यों का, 82 राज्यों का अविनाशी, क्या लिखा है, अविनाशी संघ है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि जो अपना भारत है कैसा है, 82 राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है ना, क्लियर। देखो अभी जो मैंने आर्टिकल एक में क्या बताया, बताओ। भारत क्या है, राज्यों का संघ। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है भारत, राज्यों का संघ। या इंडिया इज या यूनियन ऑफ स्टेट, क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यही तो अपना भारत है। भारत क्या है, राज्यों का संघ। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ। कितने राज्य हैं बताओ, वर्तमान की अगर हम बात करें इसमें, वर्तमान में बताओ, वर्तमान में कितने राज्य हैं, राज्य कितने वर्तमान में, राज्य और यूटी कितनी है, यूटी और 28 अर्जित राज्य। क्षेत्र 28 राज्य, 28 29। 28 29 ठीक है, सुनो पहले समझो। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना, पहली बात। या इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में जो भी राज्य होंगे वे सब आ जाएंगे आर्टिकल 1 में। दूसरी बात, यूटी आ जाएंगे यहाँ में, जो 8 यूटी हैं। तीसरी बात, अर्जित जो क्षेत्र है, जैसे मान लो अभी वॉर हो जाए कुछ भी, ठीक है ना, युद्ध वगैरह छिड़ जाए, और हम अगर हमें चाहिए कि बांग्लादेश चाहिए हमको, या पाकिस्तान चाहिए, या अन्य कोई भी देश है उस पर कब्जा करना है, ठीक है ना, तो जितने बड़े ये अर्जित क्षेत्र हैं,
तो ये अपने भारत में आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, जिस सभी देश है ना अगर अपने भारत में मिल जाए या मान लो क्या है संधि कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है ना, या हम इन पर अटैक कर गए ना अपने जबरदस्ती अपने कब्जा कर लें, ठीक है ना, तो फिर ये क्या है एक भारत का क्षेत्र कहलाएंगे, भारत का क्षेत्र कहलाएंगे। तो ये सब कहाँ पर रख दिए जाएंगे, आर्टिकल 1 में, ठीक है ना। जैसे कि 1975 में या 1974 में एक राज्य था जिसका नाम था सिक्किम। कौन सा, 1974 की बात है, ठीक है। सिक्किम, इंदिरा गांधी सरकार उस समय सिक्किम राज्य को कैसे अपने भारत में लाया। सिक्किम राज्य को पहले एक शहर राज्य का दर्जा दिया, ठीक है ना, उसे स्कीमें दी भारत की कि चलो तुम ये स्कीम अपनाओ, ठीक है ना। सिक्किम को शुरुआत में ये समझो एक प्रकार लालच दिया, ठीक है ना। सिक्किम बोले ठीक है भारत में भारत में रहना अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भारत हमको देगा ही देगा, ठीक है ना। फिर 1975 में संशोधन कर दिया संविधान में और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, बन गया, ठीक है। जो आज जो सिक्किम दिखाई देता है वो 1974 से पहले, 1975 या 74 से पहले अपने भारत का हिस्सा नहीं था उस समय, ठीक है ना। तो फिर उसे कैसे मिलाया, ऐसे मिलाया उसे, और आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 के तहत मिला लिया, ठीक है ना। अर्जित क्षेत्र में आ गया ना, फिर तो वो किस में आ गया, अर्जित क्षेत्र में। तो 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में, 28 के शासित प्रदेश कितने, 8, 8 ठीक है ना, नोट कर लो। आगे देखो, लिखा हो राज्यों का संघ। इंडियन यूनिटी ऑफ स्टेट। चलो आर्टिकल लिख लीजिए, ऊपर को हो जाए, बूथ है वो। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। कौन सा, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है। जब अनुच्छेद 2 में लिखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में नए राज्य का प्रवेश, यूटी का मतलब नए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है, हाँ। नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी, ऐसे लिखो यहाँ पे, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, ठीक है। कुछ तो हो रहा है। टूट नहीं जाए ये चीज है, ठीक है, सही है। देखो आर्टिकल 2 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। जैसे भारत के राज्य क्षेत्र में अपना भारत है, जैसे ऐसा नक्शा होता है भारत, ठीक है। भारत का नक्शा कैसा है, कुछ ऐसा ही तो है। अरे कहाँ जा रहा है, ज्यादा टेढ़ा हो जा, समझ आ रहा है। ले मैंने सौरभ कब्जा कर लो, ठीक है। मान लो ऐसा भारत का नक्शा है, अर्जित क्षेत्र का भाषा है, अर्जित क्षेत्र है, यानी कि अगर हमें जैसे कोई अड़ोस पड़ोसी देश है, ठीक है ना, या भारत में कोई देश अपने से मिलना चाहता है, ठीक है, वो क्षेत्र भी इसी में आ जाएगा, समझे ना, वो अर्जित क्षेत्र है, वो भी भारत का हिस्सा कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए नेपाल है, ठीक है ना, अगर कल कोई नेपाल कहे कि हमको भारत में शामिल होना है तो ये कैसे क्षेत्र का आ जाएगा, अर्जित क्षेत्र आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसे तो वैसे अपनी सीमा मिला लिया जाए, फिर भारतीय सीमा कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर ये नेपाल, ये क्या बांग्लादेश है, बांग्लादेश कहे कि ऐसे में हमको भारत में शामिल होना है तो फिर अभी भारतीय सीमा पर ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ फिर न्योकर हो जाएगा मैप। अगर जैसे ये पाकिस्तान है, ये यहाँ से कट गया था, ठीक है ना, और ये बोलेंगे फिर से पुनः मिलना है तो यहाँ हो जाएगा, फिर ये सीमा हट जाएगी, ठीक है ना, यानी ऐसा हो जाएगा, समझे।
कल को बोला तो ये पूरा विश्व है ना, पूरी पृथ्वी भारत है, तो इसका नाम रख देंगे ये भारत है। पृथ्वी का नाम किस में हो जाएगा? भारत में। भारत। सोचो हाँ। पर चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने अपनी जगह पे रहो, आराम से खुश रहो। हाँ अब देखो, हाँ देश ऐसे लिखवाओगे, इसका मतलब क्या है? देश के बाहरी क्षेत्र का देश में मिलना, ठीक है ना। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, जैसे देश के बाहरी क्षेत्र का, देश के बाहरी क्षेत्र का देश में मिलना, ठीक है, देश में मिलना, ठीक। जैसे एग्जाम्पल दे दूं यहाँ पर, ठीक है, वही सिक्किम वाला एग्जाम्पल है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974। कौन सा? 74। इससे क्या हुआ, जो सिक्किम था, सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम भारत का सह राज्य बना, ठीक है। ये क्या बना? भारत का सह राज्य, ठीक है। सिक्किम शुरुआत में 1 साल के लिए भारत का सह राज्य बना, ठीक है। यानी कि 1 साल सिक्किम ने ऐसा फील करने की कोशिश की कि हम मान लो भारत का हिस्सा है। 1 साल हम सिक्किम को ऐसा फील करने का अनुभव दिलाया कि तुम सोचो, मान लो भारत का तुम हिस्सा हो, ठीक है, तो 1 साल तक तुम प्रैक्टिस करो भारत में रहने की, ठीक है ना। तो 1 साल भारत का उपभोग करो कि भारत में क्या क्या दे रहा है, किस तरीके से भारत हमारे साथ ट्रीटमेंट कर रहा है। उसके बाद फिर वोटिंग करा लेंगे, और कितने लोग हैं जो सिक्किम में मिलना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें कि हाँ हम मिलना चाहते हैं। 97% से ज़्यादा लोग भारत के पक्ष में बोले, तो फिर क्या कर दो, सिक्किम को भारत में मिले, ठीक है। फिर आता 36वां संविधान संशोधन। जय में 36वां जो संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन 36वां, ये होता है 1975 में। और इसे जो सिक्किम है ना, सिक्किम को 22वां है, या जो सिक्किम है ना, इसे भारत का जो 22वां राज्य बना दिया। कौन सा? 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है, पूर्ण राज्य बना, पूर्ण राज्य बना, ठीक है, नोट कर लो। ये इसी का है, ठीक है ना, दोनों सिक्किम के साथ में होंगे। आगे अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। समझ में आया कि नहीं? आर्टिकल 2 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, समझे। शुरुआत में हम जो भारत के बाहर रहे कोई भी देश, ठीक है ना, भारत के बाहर या भारत की सीमा से लगे हुए देश हैं, उनके लिए ये आर्टिकल है खासतौर पर कि यानी देश के बाहरी क्षेत्र का देश में मिलना, ये कहता है। यानी देश के बाहरी क्षेत्र का देश में मिलना, देश के बाहर कोई भी क्षेत्र, जैसे हमारे सिक्किम था, सिक्किम पहले भारत में नहीं था, सिक्किम को 35 संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से भारत का एक सह राज्य बना था पहले। 1 साल के लिए इसे हमने भरपूर, यानी कि इसके 1 साल के लिए इसे राज्य का होने का एहसास दिलाया, ठीक है, पूरी सारी चीजें दी इसे 1 साल के लिए, ठीक है, सेवाएं दी, यानी कि भारत ने इसे सेवाएं दी 1 साल के लिए। और फिर 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में, वोटिंग कराने के माध्यम से 22 में से पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया, ठीक है ना। अब ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब सिक्किम चाहे कि मुझे अलग होना है, कभी अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि भारत कैसा है? यूनियन है, ठीक है, राज्यों का संघ है, ठीक है ना। अखंड भारत कैसा है? भारत में एक बार कोई आ जाए तो फिर वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई भी राज्य भारत के अंदर एक बार जुड़ जाए तो फिर वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। आर्टिकल 3 की बात करते हैं। भारत के
भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर है। राज्य क्षेत्र के अंदर किसी राज्य का, हाँ, राज्य क्षेत्र के अंदर किसी राज्य का, अगर हम नाम चेंज करें, क्या करें, नाम में परिवर्तन करें, नामकरण। हैं? नामकरण। नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन करें, क्षेत्र को कम बढ़ करें, क्षेत्र में परिवर्तन, या फिर क्षेत्र को बढ़ाना, क्षेत्र को बढ़ाना हो, या क्षेत्र को कम करना हो, क्या करना हो, क्षेत्र को कम करना हो, क्षेत्र को कम करना, या फिर दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, या एक राज्य बनाना, या फिर एक नया राज्य बनाना, ठीक है, कोई नया राज्य बनाना, ये सभी इसी के अंदर आएंगे, ठीक ना, समझे। हाँ सर, चैनल को प्रचार कर दो। चैनल देखने वाले ना यार, ये चीज़ें। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, ये चैनल का नाम है ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस, इसे जरूर जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत कुछ कर सकता है हमारे लिए, है ना। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, क्षेत्रों को बढ़ाना हो, या कोई क्षेत्र कम करना है, दो राज्य को मिलकर एक राज्य बनाना हो, या मान लो कि एक राज्य में से दो राज्य बनाने हो, ठीक है ना, या कोई नया राज्य बनाना हो, जैसे कि अपना जो यूपी था, ठीक है ना, यूपी से यूके अलग हुआ, ठीक है, यानी उत्तराखंड, यूपी से क्या हुआ, उत्तराखंड हुआ, ठीक है, 13 फाड़ी काट कर छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है, क्या, उत्तराखंड 13 फाड़ी काट कर सन 2008 में तब बना। सन 2000 में यूपी से 1 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को अलग किया, ठीक है ना। और तेलंगाना कब बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, ठीक है, इसके बारे में फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये सब चीज कैसे होती हैं, ये सब चीज होती हैं, ये यानी इसके नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, कुछ भी करना हो ये संसद से हो जाता है, ठीक है। राज्य की सहमति लेते हैं, पर संसद जरूरी नहीं समझती कि तुम्हारी सहमति काम की है या नहीं, ठीक है ना, ये केवल संसद के ऊपर निर्भर करता है। चलिए नोट कर लीजिए, इतना ही बहुत है, 33 मिनट।